डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th एक्सरसाइज 7B को करवाऊंगा। इसमें हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है और फैक्टराइज करना है। फर्स्ट सम जो है इसमें आइडेंटिटी नहीं है, इसमें सीधा हमें कॉमन निकाल के इसको फैक्टराइज करना है। आगे जो सम आएंगे उसमें हमें जो हमारी आइडेंटिटीज़ होती हैं, जैसे a प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी होती हैं। साथ में एक होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये जो आइडेंटिटी है ये दोनों तरफ से हमें यूज़ करनी होती है। इस तरह की स्टेटमेंट दे रखी है तो हम उसको इसमें चेंज कर देंगे, और इस तरह की दे रखी है तो उसको हम इसमें चेंज करेंगे। तो चलिए फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट सम है हमारा रीग्रुप एंड फैक्टराइज। इनको रीग्रुप भी कर सकते हैं हम, मतलब आगे पीछे भी कर सकते हैं, और फैक्टराइज हमें करना है। तो हमें करना क्या है, इसमें सिंपल आपको कॉमन निकालना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 9x प्लस 9y। तो इसमें पहले दो में आप देखेंगे क्या कॉमन है। इसमें दो x हैं, x स्क्वायर है, इसका मतलब x मल्टीप्लाई x। यहाँ है एक्स वाई, तो एक x जो है वो हम निकाल सकते हैं कॉमन। तो यहाँ से अगर दो में से एक चला जाए तो कितने x बचेंगे? एक बच जाएगा। प्लस यहाँ से x चला गया तो क्या बचेगा? y। ऐसे ही इन दोनों में से अब हमें कॉमन देखना है क्या है। तो यहाँ से कॉमन है 9, तो ये जो साइन होता है यहाँ पे बीच वाला ये सेम रहता है, इसको चेंज नहीं करना है। अगर प्लस है तो प्लस, लेकिन अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो जब हम ब्रैकेट लगा के अंदर लिखते हैं तो अंदर वाले साइन को चेंज जरूर करना है, वरना हमारा सम जो है वो गलत हो जाएगा। तो 9 हमने कॉमन लिया, आपकी बार प्लस है तो कोई चेंज नहीं होगा। 9 चला जाएगा इसमें से तो यहाँ आएगा x, प्लस यहाँ से 9 चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा y। तो अब हम देखते हैं कि हमारी ये जो ब्रैकेट हैं दोनों ये सेम है, और ये सेम ही आनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गलत किया है। अब ये जब सेम आ जाएं तो इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में इस ब्रैकेट को हम निकाल देंगे कॉमन। तो कॉमन निकाल दिया हमने ब्रैकेट को, तो दूसरी जो ब्रैकेट लगाएंगे उसमें आपको क्या लिखना होता है? इस ब्रैकेट को छोड़ के जो भी यहाँ पर है x प्लस ये वाली स्टेटमेंट x प्लस 9, तो ये हमारा जो है फैक्टर आ चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेम, इनमें से कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट टू में से, फर्स्ट टू को अगर आप देखें 15 और 6, तो ये दोनों के दोनों 3 की टेबल में आते हैं। तो यहाँ से 15xy इस स्टेटमेंट में से, इसमें से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो आएगा 3, और साथ में x भी कॉमन आएगा। फर्स्ट में से 15 है तो 3 की टेबल में 15 आता है 5 पे, 3 5 जा 15, तो ये आ गया। x बाहर जा चुका है तो क्या बचेगा? y। प्लस सेकेंड स्टेटमेंट में 6 है, तो 6 3 की टेबल में कितने पे आता है? 2 पे, और x जो है वो ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो यही स्टेटमेंट इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट है प्लस, तो हम लिखेंगे प्लस, और बाकी जो दोनों हैं 10 और 4 वो आते हैं 2 की टेबल में, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 5 जा 10, और साथ में y प्लस 4 कितने पे आता है 2 की टेबल में? 2 पे। तो हमारी ब्रैकेट देखो सेम आ रही है, इसका मतलब हमने सही किया है। अब हम इस ब्रैकेट को निकालेंगे कॉमन, और यहाँ से बच जाएगा 3x प्लस यहाँ से बच जाएगा 2। तो ये हमारे नेक्स्ट फैक्टर जो हैं आ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट सम है, बिल्कुल सेम मेथड से आपको करना है। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आएगा? 4 और x, क्योंकि x स्क्वायर है और यहाँ पे एक x अवेलेबल है। अब फर्स्ट में से 4 भी चला गया और एक x चला गया, तो क्या बचेगा? एक x यहाँ से बच जाएगा, माइनस यहाँ से बचेगा 4 4 जा 16, तो 4 पे आता है ना, 4 4 जा 16, तो 4 और x यहाँ से जा चुका है तो y यहाँ पे बच जाएगा। नेक्स्ट में से अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आ चुका है माइनस। जब माइनस आ जाए तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कॉमन तो हमें लेना है लेकिन अंदर वाले साइन को चेंज करना है। तो यहाँ से जो कॉमन है वो है 3 की टेबल में ये दोनों आते हैं, तो यहाँ पे आएगा x, और मैंने अभी अभी बताया था अंदर वाला साइन हो जाएगा चेंज, तो प्लस था तो यहाँ आ जाएगा -4, 3 4 जा 12 होता है 4y। तो ये बात आपने विशेष ध्यान रखनी है, अगर यहाँ बीच में माइनस हो, माइनस कॉमन हो, तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज जरूर करना है।
अब हमारी ब्रैकेट सेम आ चुकी है, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 4y इंटू 4x माइनस 3। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट टू में से कॉमन है 4 की टेबल और साथ में b, तो यहाँ से आ जाएगा 4 3 जा 12, 3a क्योंकि b तो बाहर जा चुका है यहाँ से, माइनस 4 2 जा 8 होता है 2 और b बाहर जा चुका है यहाँ से, तो 3a माइनस 2। फिर जो है नेक्स्ट में से माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट जो है वो 3 की टेबल में आता है, तो 3 को कॉमन लिया हमने, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 और प्लस सॉरी ये चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास बाहर माइनस कॉमन लिया गया है, तो यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9 3a। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी ब्रैकेट जो है वो सेम नहीं आ रही है, डिफरेंस है। 3a यहाँ पे आगे है, -2 पीछे है, यहाँ पे 2 आगे आ गया, -3 पीछे आ गया। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, रीग्रुप करेंगे। रीग्रुप जो है आप वो यहीं पे भी कर सकते हैं और पहले स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट वाले में बड़ी स्टेटमेंट पहले है, छोटी बाद में, यहाँ पे छोटी पहले है, बड़ी बाद में, तो इसको हम रीग्रुप करेंगे। 12ab माइनस 8b, इसको आगे पीछे कर दो, प्लस ये जो साइन होता है वो उसके साथ ही रहेगा, प्लस 9a को आगे कर दिया और माइनस के 6 को पीछे। ठीक है, पूरा का पूरा जो साइन होता है वो उसी स्टेटमेंट का होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो प्लस 9a को हमने आगे कर दिया, -6 को पीछे। अब आप इसमें से कॉमन निकालेंगे 4 की टेबल कॉमन है इसमें, 4b, तो 4b को हम लेंगे कॉमन, 4b, तो यहाँ से बचेगा 4 3 जा 12, 3a माइनस 4 2 जा 8, 3a माइनस 2। यहाँ से अब आप देखें प्लस कॉमन है और 3 की टेबल भी कॉमन है, तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3a माइनस 3 2 जा 6। तो अब ये जो ब्रैकेट है वो सेम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3a माइनस 2 इंटू 4b प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में सिंपल है, 3 कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे सिर्फ y कॉमन आएगा क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में 3 नहीं है, तो y यहाँ से बाहर जाएगा तो बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है अगर आप ध्यान दें, लेकिन माइनस आगे है तो माइनस आ जाएगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो कॉमन होता है 1, तो 1 को कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा, 3x प्लस 4 था, लेकिन बाहर माइनस आ चुका है ना, तो मैंने आपको बताया था बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको हम कॉमन निकालते हैं, 3x माइनस 4 और सेकंड ब्रैकेट में आएगा y माइनस 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट में फैक्टर बनाते हैं, इसमें कॉमन है हमारा a, तो a को हम कॉमन निकालेंगे फर्स्ट टू में से, इनमें से, तो यहाँ बचेगा b प्लस a जा चुका है तो 4। फिर नेक्स्ट है माइनस 3 की टेबल कॉमन है तो b आएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस आ चुका है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, और 3 4 जा 12 होता है तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से b प्लस 4 कॉमन है, b प्लस 4, यहाँ से बचेगा a माइनस यहाँ से बचेगा 3, तो ये हमारे बन चुके हैं फैक्टर f स्टेटमेंट के। नेक्स्ट में भी इसी तरीके से आपने कॉमन लेना है, 3 की टेबल भी कॉमन है और साथ में कॉमन है x, तो यहाँ से कॉमन आएगा 3x और अंदर क्या बचेगा, यहाँ से पहले दो स्टेटमेंट में से 3 3 जा 9 और एक x जा चुका है, यहाँ पे 2x हैं, एक जा चुका है तो x बच जाएगा, प्लस यहाँ से 3 भी चला गया x भी, तो y बच जाएगा, यहाँ पे y है ये। फिर जो है नेक्स्ट माइनस कॉमन है और साथ में 3 की टेबल, इसमें नहीं 4 की टेबल कॉमन है, तो 4 को कॉमन लेते हैं, 4 3 जा 12 होता है तो 3x, माइनस बाहर है तो अंदर वाला साइन चेंज, प्लस और यहाँ से 4 जा चुका है तो y, तो सेम ब्रैकेट आ चुकी है, मतलब सम हमारा सही है, 3x प्लस y और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 4। लास्ट इसका पार्ट नेक्स्ट है 12 8 3 और 2, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 4, क्योंकि 12 और 8 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ से बचेगा
4 3 जा 12, 3x और माइनस 4 2 जा 8, फिर प्लस यहाँ से इन दोनों में से लास्ट दो में से y कॉमन है सिर्फ, तो y को लिया हमने और यहाँ पे बचेगा 3x माइनस 2। तो इस ब्रैकेट को हम निकाल देंगे बाहर, 3x माइनस 2 और यहाँ से आएगा 4 प्लस वाई। इसको आप y प्लस 4 भी लिख सकते हैं, तो सेम ही है। और इन फैक्टर को अगर हम आगे पीछे लिखें तब भी हमारा सम सही आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो आगे पीछे लिखने से गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है सेकंड सम है हमारा, इसमें है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ करना है हमें, तो आइडेंटिटी का यूज़ करना मैं आपको सिखाता हूँ। उससे पहले आइडेंटिटी क्या होती है वो देखें। 3 आइडेंटिटी का यूज़ करना है यहाँ पे। एक तो होगी a प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab को बीच में भी लिखा जाता है बहुत जगह, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप चाहें लिख सकते हैं। प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से भी लिखा जाता है इसको। नेक्स्ट है a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट आती है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है a प्लस बी, a माइनस बी। अब a और b क्या है? a का मतलब है पहला वर्ड जो होगा, b का मतलब है सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो इसको अगर हम बोलें तो कैसे बोलेंगे? पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और 2 से दोनों को गुना। ठीक है, हिंदी में इसको इस तरह से रिपीट किया जाता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 से दोनों को गुना। इसको कैसे बोला जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 से दोनों को गुना। अब इसमें चेंज किस में आया? अगर प्लस था तो सारी ही टर्म प्लस की, अगर माइनस है तो सिर्फ 2ab माइनस का है। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है? एक बार दोनों को प्लस करो, एक बार दोनों को माइनस। अब यहाँ पर जब हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो इनमें से कोई भी हमें जो है स्टेटमेंट इस तरह से लिखी हुई दिखाई देगी, जिसमें जो बीच वाला सेक्शन है प्लस का होगा उसमें प्लस वाला फॉर्मूला है, जिसमें माइनस का होगा उसमें माइनस वाला। अब इसको तरीका क्या है, कैसे हम इसको करेंगे, वो आइडेंटिटी आपने नोट डाउन कर लेनी है। फर्स्ट सम है a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9। अब आपको क्या ध्यान देना है? आपको सिर्फ ध्यान देना है स्क्वायर वाली टर्म पे। जैसे फर्स्ट है और इसका स्क्वायर हम बना सकते हैं, इसका नहीं बना सकते। जिसका स्क्वायर बनता है सिर्फ उन 2 टर्म्स पे आपका ध्यान जाना चाहिए। और आपने क्या करना है? फर्स्ट उसको स्क्वायर लिख देना है ब्रैकेट लगा के, और लास्ट वाले का भी लिख देना है ब्रैकेट लगा के। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो 3 स्क्वायर हमने लिख देना है, बीच में जगह छोड़ देनी है खाली। अब इस जगह पे क्या भरना है आपको? एक तो लिखना है आपको 2, फिर आपको लिखना है मल्टीप्लाई में फर्स्ट जो आपने लिखा है ब्रैकेट में a, फिर आपको लिखना है जो सेकंड ब्रैकेट में लिखा है 3, और इसको मल्टीप्लाई करके देखना है यही बननी चाहिए स्टेटमेंट। अगर यही बन रही है तो हमने सही इसको लिया है। 2 3 जा 6a, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हमारी बन रही है। कैसे हमने ब्रेक किया? सबसे पहले आपको फर्स्ट का स्क्वायर लिखना है बना के, फिर लास्ट वाले का स्क्वायर बना के लिख देना है, फिर उन्हीं का यूज़ करके 2ab वाली टर्म बनानी है बीच में। अब जब ये स्टेटमेंट बन जाए तो इसके बाद आपको क्या लिखना है? आपको फर्स्ट ब्रैकेट में देखना क्या है और लास्ट में देखना है क्या है। तो यहाँ पे है a, यहाँ पे है 3। 2ab के सामने देखना है आपने क्या है? प्लस, तो बीच में प्लस और इसके ऊपर लगा देना है स्क्वायर। तो ये हमारी बन गई आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी बनने के बाद ये जो थी, इस स्टेटमेंट को आपको बनाना आना चाहिए। आगे आइडेंटिटी लिखना बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट इसी तरह से करते हैं। फर्स्ट स्क्वायर वाली टर्म है और लास्ट है, तो फर्स्ट वाली जो है 4x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2x पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान से समझनी है। 4 था तो 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हम लिखेंगे इसको 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 और x, इसको लिखना है हमें ब्रैकेट के अंदर और पूरे का स्क्वायर। फिर बीच में जगह छोड़ देनी है खाली, प्लस है तो प्लस लगा के छोड़ दिया, और लास्ट में प्लस लगा के हम लिखेंगे y का स्क्वायर। तो अब बीच में क्या लिखना सिखाया आपको? 2 लिखना है आपने, मल्टीप्लाई लिखना है, और फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो है उसको लिखना है, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो है उसको लिखना है, और इनकी मल्टीप्लाई करके देखना है ये बीच वाली टर्म बननी चाहिए। 2 2 जा 4xy, तो बिल्कुल सही है। इतना बनने के बाद आपको क्या करना है? ब्रैकेट लगानी है, उसका स्क्वायर लगाना है, बीच में फर्स्ट वर्ड पहली ब्रैकेट में से लिख देना है,
फिर यहाँ से देखना है 2ab वाली टर्म के आगे क्या है, प्लस है तो प्लस लिख देना है, और यहाँ पे प्लस, और सेकंड ब्रैकेट में जो है उसको लिख देना है y। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला 2x + y²। नेक्स्ट स्टेटमेंट में भी सेम आपने करना है। फर्स्ट है 4a², इसको हम लिखेंगे 2a और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में लिखेंगे हम, यहाँ प्लस था तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस 25 को लिख सकते हैं 5b², ठीक है, 5b²। उसके बाद 2ab वाली टर्म कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में जो है उसको लिखना है 2a मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में जो है उसको लिखना है 5b। इसकी मल्टीप्लाई करके देखना है, ये बीच वाली स्टेटमेंट आनी चाहिए, 2 × 4 5 × 20, a और b, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट को लिखेंगे 2a, फिर यहाँ देखेंगे इसके आगे प्लस है तो प्लस, और यहाँ से लिखेंगे 5b। बीच वाले से अब हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ये वाली स्टेटमेंट होती है उसको हम शॉर्ट बना के ये लिख सकते हैं, ये और ये सेम होती हैं, ठीक है। बहुत से बच्चों के मन में आता है कि ये सारा कहाँ गया, तो ये सारा इस आइडेंटिटी के अंदर आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है 25x², तो इसको हम लिखेंगे 5x²। फिर माइनस है तो माइनस लगा के छोड़ देंगे, फिर आगे लास्ट में हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि प्लस की स्टेटमेंट है। 4y² है तो इसको लिखेंगे 2y², ठीक है, इस तरह से। अब बीच में लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म 5x, सेकेंड टर्म 2y, इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 5 × 10 2 × 20, तो 20xy बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म 5x, 2ab के आगे क्या है अब की बार माइनस, और सेकेंड टर्म क्या है 2y, और इसका कर देंगे हम स्क्वायर। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 4x², तो 4x² को लिखेंगे हम 2x²। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और प्लस 9 है तो इसको हम लिखेंगे +3²। अब बीच में लिखते हैं हम 2 × 2x × 3, तो 2 × 4 3 × 12, बिल्कुल सही है। तो हम इसको लिखेंगे 2x - 3 और इसका स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिखेंगे 11², फिर प्लस लगा के छोड़ देंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे x का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट लगा के बाहर लिखना है। फिर बीच में 2 × ax है और दूसरी टर्म है 11 है और दूसरी टर्म है x, तो 11 2 × 22x, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 + x और होल स्क्वायर। इसको x + 11 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, तो कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी अलग है, उसमें हमारा थर्ड आइडेंटिटी जो मैंने आपको लिखवाई थी, थर्ड वाली यूज़ होगी। क्या है वो थर्ड वाली आइडेंटिटी, अगर फर्स्ट का भी स्क्वायर है माइनस में सेकंड का स्क्वायर है, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो क्या होता है एक बार दोनों को प्लस में और एक बार दोनों को माइनस में। इस तरह से आपने हिंदी में भी इसकी लाइन याद रखनी है। अगर पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर है तो आपको क्या करना है, एक बार दोनों को लिखना है प्लस में और एक बार दोनों को माइनस में, और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट है 16a², तो इसको हम लिख सकते हैं 4a²। फिर यहाँ पे सेकंड है 121, इसको मैंने अभी बताया आपको 11²। बीच में वाली जो स्टेटमेंट है 88 इसके आगे है प्लस, तो +2 ab कैसे बनाते हैं हम, फर्स्ट स्टेटमेंट मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई में सेकंड स्टेटमेंट 11। अब इसकी मल्टीप्लाई करके देखें, 2 4 × 8 11 × 88, बिल्कुल सही है। तो हम लिखेंगे 4a + 11 और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट है आई पार्ट जो है इसका, आई में है दो ही स्टेटमेंट, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो ये कैसे बनाएंगे, पहले हम इसको स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट एक सिंगल स्टेटमेंट थी x² y², तो हमने यहाँ पे इस तरह से नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, पहले का पूरे का स्क्वायर बनना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगता है। तो पूरे का स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 2p²। 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। फिर -16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 4q और इसका पूरे का हम लगा देंगे स्क्वायर। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट बन रही है पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, तो एक बार दोनों को प्लस में, जो ब्रैकेट के अंदर है सिर्फ उनको 2p + 4q, और एक बार दोनों को माइनस में।
तो यहाँ पे माइनस में हम लिखते हैं 2p माइनस 4q। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये हमने कर लिया है जी वाला। जे से शुरू करते हैं। जे में है 25x स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे 5x होल स्क्वायर माइनस 49 होता है 7 का, तो 7y स्क्वायर। अब एक बार दोनों को लिखेंगे प्लस में 5x माइनस 7y, और एक बार दोनों को माइनस में 5x प्लस 7y। ठीक है, प्लस माइनस आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है 36, 84 और 49। फर्स्ट जो होता है वो 6 का स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा के छोड़ देंगे, फिर प्लस 7y स्क्वायर। अब जो है 2ab वाली टर्म बनानी है हमें, तो 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट है 6x मल्टीप्लाई सेकेंड है 7y, तो ये बन जाएगा 2 6 जा 12 7 जा 84। तो बिल्कुल सही है हमारी स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6x माइनस, क्योंकि 2ab वाली टर्म के आगे क्या है माइनस, तो हम यहाँ लिखेंगे 6x माइनस 7y और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट है x रेज टू पावर 4 माइनस 81। थोड़ा सा ध्यान से इसको करना है, पावर 4 है, हमें तो 2 चाहिए। क्या चाहिए 2, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। पावर को क्या कर सकते हैं ब्रेक, 2 मल्टीप्लाई 2। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पावर के ऊपर जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती हैं हमेशा। पावर के ऊपर जो पावर होती है मल्टीप्लाई होती है। तो x रेज टू पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे जब, तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और इसका स्क्वायर बाहर, फिर माइनस 81 जो होता है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो 81 को हम लिखेंगे 9 स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट के अंदर है पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, तो एक बार दोनों को प्लस में एक बार दोनों को माइनस में, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अब की बार क्या है एक्स का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि 9 भी एक स्क्वायर टर्म है, 3 का स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ना, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि प्लस वाला कोई फॉर्मूला नहीं है इस टर्म का, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट के अंदर है x और यहाँ पे है 3, तो एक बार दोनों को प्लस में x प्लस 3 और एक बार दोनों को माइनस में x माइनस 3। नेक्स्ट है m रेज टू पावर 6 माइनस 25, तो इसको हम लिख सकते हैं, पावर को तोड़ सकते हैं हम, 3 2 जा 6, तो इसको हम लिखेंगे m रेज टू पावर 3 और स्क्वायर बाहर लिखेंगे। पावर 3 को बाहर क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि क्यूब वाला फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, स्क्वायर वाला है, तो 3 पावर को हमने अंदर रखा है। फिर हम लिखेंगे माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा m क्यूब, क्योंकि अंदर m क्यूब है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है m क्यूब। एक बार दोनों को प्लस में और एक बार दोनों को माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है 64x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 64 को 8 स्क्वायर, 8 8 जा 64, तो इसको हम लिखेंगे 8x स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस को ऐसे ही छोड़ देंगे और लास्ट में प्लस 1 है, 1 का स्क्वायर ही होता है। फिर बीच में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट स्टेटमेंट है 8x, सेकेंड स्टेटमेंट है 1, तो 2 8 जा 16, 1 जा 16, तो बिल्कुल सही है, तो इसको हम लिखेंगे 8x प्लस 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है 144, तो इसको हम लिख सकते हैं 144 को 12 स्क्वायर माइनस और यहाँ पे प्लस x स्क्वायर। 2ab वाली टर्म कैसे बनेगी, 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई x, तो 24 बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 माइनस x का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 25 a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5ab पूरे का स्क्वायर, फिर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 और p और q दोनों सबका स्क्वायर जो है बाहर ले जाएंगे, तो इसको एक बार लिखेंगे प्लस में 5ab प्लस 3pq, फिर लिखेंगे माइनस में 5ab माइनस 3pq,
फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है 36 और 9। तो 36 किसका स्क्वायर होता है 6a² माइनस प्लस 9 को लिख सकते हैं 3b होल स्क्वायर। फिर 2ab वाली टर्म कैसे बनती है 2 और फर्स्ट स्टेटमेंट 6a, सेकंड स्टेटमेंट 3b। तो ये बन जाएगा 2 6 जा 2 3 जा 6 6 जा 36, बिल्कुल सही है। तो ये बन जाएगा 6a माइनस 3b होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट करना है 64 को लिख सकते हैं 8² माइनस 9t है तो 3t²। तो एक बार दोनों को प्लस में 8 प्लस 3t और एक बार दोनों को माइनस में माइनस 3t। नेक्स्ट हो जाएगा 9 a और x दोनों का स्क्वायर है तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और ax सबका स्क्वायर चला जाएगा बाहर ब्रैकेट के माइनस और यहाँ पे प्लस 4 को लिख सकते हैं 2 और b पूरे का स्क्वायर। तो 2ab वाली टर्म कैसे बनेगी 2 मल्टीप्लाई 3ax मल्टीप्लाई 2b, 2 3 जा 6 2 जा 12। तो बिल्कुल सही है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3ax माइनस 2b होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है लास्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल आसान है, d और नीचे 100 है तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो इसको हम बनाएंगे स्टेटमेंट को d/10 होल स्क्वायर। फिर माइनस e/3 होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9। अब एक बार दोनों को प्लस में d/10 प्लस e/3 और एक बार दोनों को माइनस में d/10 माइनस e/3। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, इसमें है फैक्ट